एवरीवन, वेलकम टू समदेव फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जाना था बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। आज हम टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं और इस चैप्टर को आगे हम जो है सीखते हैं कि ये चैप्टर में क्या क्या आप लोगों को टॉपिक कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और जो टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक को, उसमें आपका जो इमेज हम कवर करेंगे, साथ ही साथ मिरर भी हम इसमें कवर करेंगे आज की क्लास में। और साथ ही साथ हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर, कितने टाइप के जो है मिरर होते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे स्पेरिकल मिरर्स की और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर आ जाता है आपका इमेज। सो जानते हैं इमेज क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि कोई लाइट रे है, सपोज डैट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से वो चल रही है, ठीक है, और मीट और अपियर टू मीट एट अनदर पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन दिस पॉइंट इज नोन एज द इमेज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये आपका एक हम जो है कोई मिरर कंसीडर कर लेते हैं। सपोज डैट मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर कंसीडर किया है। मैं इसको आगे आपको डिस्कस करूँगा बेटा कॉनकेव मिरर होता क्या है। आप जस्ट इसको समझ के चलिएगा कि यहाँ पर मैंने कॉनकेव मिरर लिया है। मैं जस्ट आपको इमेज बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इमेज कहते किसको है। सो यहाँ पर हमने जो है एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट हम जो है लेकर चलते हैं। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम रे ऑफ लाइट लेकर आए, कॉनकेव मिरर पर वो टकराएगी। टकराने के बाद जो है रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस भी पॉइंट पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, उस पॉइंट को हम जो है फोकस कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? फोकस। अब यहाँ पर इमेज हमें ड्रॉ करनी है, तो इमेज ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी एक रे लेके चलेंगे और जो सेकंड रे होगी वो हम फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, और फोकस से पास होने के बाद जब वो मिरर से टकराएगी, यानी कि मिरर पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो जो रे है वो पैरेलल हो जाती है बेटा टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो रिफ्लेक्टिंग रे, यानी कि एक तो आपकी जो फर्स्ट रे है ये है और सेकंड रे ये है। ये दोनों के दोनों एक पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट को हम कहते हैं। सो यहाँ आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये एक इमेज जो है ड्रॉ करेगी। तो ऑब्जेक्ट था आपका बी ए और इमेज बन गई आपकी बी डैश ए डैश। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बताते हैं इमेज कहते किसको है। इफ़ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट मीट और appear to meet at another point after reflection, then this point is known as the image of the first point. आई होप सो आपको इमेज समझ आ गया होगा। अब बढ़ते आगे। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की इमेज बनती है। अब इसमें फर्स्ट जो होती है उसको हम रियल इमेज कंसिडर करते हैं और दूसरी जो इमेज होती है वो होती है बेटा वर्चुअल इमेज। तो जानते हैं पहले रियल इमेज हम किसको कहते हैं। If the light rays coming from a point actually meet after reflection, then the image formed is called a real image। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखाया गया है, यदि कोई इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, यानी कि ये मिरर आपका है और मिरर के सामने यदि आप देखें तो इमेज बनी हुई है, तो यहाँ पर ये जो इमेज है इसको हम रियल इमेज कहते हैं। और रियल और इन्वर्टेड हम इसको बोलेंगे। ठीक है, रियल भी होगी इमेज और इन्वर्टेड हम इसको कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जैसा आप देख रहे हैं सीधा उल्टा इमेज जो है यहाँ पर बनती है। ठीक है, ओके। सो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, यानी कि ये जो इमेज होती है रियल इमेज, ये स्क्रीन पर बनती है। ठीक है, या इन फ्रंट ऑफ द मिरर हम कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है बेटा? इफ़ द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट appear to meet at another point, then
द इमेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज। यानी कि ये इस एक ऐसी इमेज होती है जो बिहाइंड द मिरर बनती है। बिहाइंड द मिरर कैसे बनती है अभी आप समझिएगा। यहाँ पर ये मैंने आपके लिए कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर किया है और मैं जो रे ऑफ लाइट लेकर आ रहा हूँ वो लेकर आ रहा हूँ इन्फिनिटी से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है और इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज जो बनती है, क्योंकि यहाँ पर जो नेचर होगा इसका मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, वो डाइवर्जिंग नेचर होगा, तो उसके चलते इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बेटा फोकस पर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, सो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इधर है और मिरर का जो मतलब फोकस दिखाया गया है वो इस साइड दिखाया गया है। तो हम कह सकते हैं जो इमेज होगी इस टाइप की जो बिहाइंड द मिरर बनती है उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। हमेशा याद रखिएगा वर्चुअल इमेज जो होगी बेटा वो इरेक्ट कैसी होती है, इरेक्ट इमेज बनती है। और ये ध्यान रखना इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इसको हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं देख सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, यानी कि वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती है, रियल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पर बनती है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, बने रहिएगा क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक आता है मिरर। अब मिरर क्या है, बेसिकली मिरर इज ए पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स इंसिडेंट ऑन इट। मिरर एक ऐसा पॉलिश सरफेस होता है जो जितनी भी लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही होती है उनको वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। अब मिरर भी आपके जो है दो टाइप के होते हैं, एक आपका आ गया बेटा प्लेन मिरर और दूसरा आपका आ जाता है स्पेरिकल मिरर। तो बात करेंगे हम प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर कहते किसको है, इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी मिरर का प्लेन है तो उस मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। जैसे आप डायग्राम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम में प्लेन मिरर दिखाया गया है। ऑब्जेक्ट ए बी हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं जिसकी जो इमेज बनी है वो ए डैश बी डैश आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस यहाँ पर v है। तो यहाँ आप ये भी देख सकते हैं कि बिहाइंड द मिरर इमेज बनी है, तो जाहिर सी बात है इमेज जो होगी कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। ठीक है, अब प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कितने टाइप के मतलब उसकी प्रॉपर्टीज शो करती है, तो यह हम कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर के कारण इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है और सेम डिस्टेंस पर बनती है जितनी डिस्टेंस मिरर पर ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस मिरर की ऑब्जेक्ट से होती है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज जो है मिरर से बनती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जानते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं कि इट इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट डेट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जो इमेज जनरेट होती है प्लेन मिरर के द्वारा वो हमेशा कैसी बनती है बेटा, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है। इसके बाद साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइज ऑफ द इमेज है ये वाला साइज ऑफ द इमेज इक्वल है बेटा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। थर्ड पॉइंट देखिएगा यहाँ पर, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर डेट इज u इक्वल टू v। ये भी मैं आपको बताया था अभी कि जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की होती है उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, द इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड डेट इज लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड वाइस वर्सा। आप कभी भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर देखिएगा बेटा, उसमें आप अपनी इमेज को देखोगे तो लेफ्ट सीम जो होगी वो टू बी राइट, यानी कि जो आप लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो मिरर की तरफ जब आप देखोगे, मिरर में अंदर अपना जो इमेज देखोगे तो उधर से जो है राइट हैंड
जो है सेम दिखाई देगा, यानी कि प्रतीत होगा कि राइट हैंड आपने जो रेज किया है। ओके, एंड वाइस वर्सा, यदि लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड आप रेज करते हैं तो मिरर में देखने पर वो लेफ्ट हैंड की तरह बिहेव करता दिखाई देगा। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, प्लेन मिरर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्लेन मिरर, वो होती है बेटा इनफाइनाइट। और एक बात और इसमें याद रखिएगा कि जो मैग्निफिकेशन होता है प्लेन मिरर का वो आपका +1 होता है। कितना होता है? +1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, सिक्योरिटी सिस्टम्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन सब में हम जो है प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बेटा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है? इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका इनवर्ड और आउटवर्ड एक कर्व्ड शेप में है, ठीक है, देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर भी आपके जो है दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है बेटा इसमें कॉनकेव मिरर। तो द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनवर्ड रहता है, ठीक है, उसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और कॉनकेव मिरर का जो नेचर रहता है वो कन्वर्जिंग रहता है बेटा, यानी कि रे ऑफ लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्जेस फोकस एट पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सच सरफेस, हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग मिरर दिखाया गया है। इस डायग्राम को देखिएगा अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स आफ्टर कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, यहाँ पर बोला गया है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब है तो कर्व्ड ही बट आउटवर्ड्स है, उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का जो नेचर होता है वो डाइवर्जिंग रहता है बेटा, यानी कि जितनी भी रे ऑफ लाइट कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर आती है वो उन सभी रेज को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, तो ए बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्जेस स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सच सरफेसेस, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें अभी आप थोड़ा सा और नोट कर लीजिएगा। देखिएगा कॉनकेव मिरर जनरली जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो है बेटा कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। और ये क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइन कन्वेंशन जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको हम एक बार ज़रूर बताएंगे कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है फोकल लेंथ ये सारी की सारी डिस्टेंसेस मेजर की जाती है। बट जनरली आपको याद रखनी चाहिए कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की जो है नेगेटिव, जबकि फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर की वो होती है बेटा पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि फोकल लेंथ जो होगी वो कॉन्वेक्स मिरर की कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ओके, सो यहाँ तक आप जो है अपना अच्छे से इसको वीडियो को जहाँ जो भी पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करना है वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने पॉइंट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।